इसलिए चंद्रमा चंचल है, मन भी चंचल है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, मन भी घटता बढ़ता रहता है। अहंकार में रुद्र, अगर कोई क्रोध किया, क्रोध अगर करता है तो देखिएगा उसका जो है मुख लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध अहंकार में रुद्र का स्वरूप झलकता है, क्रिया शक्ति। चित्त में ब्रह्मा यानी चित्त शक्ति होती है। इस प्रकार के यह जो है सब है। विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। क्रमशः सत्व रज तम, इन तीन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक साधु महात्मा थे और साधु महात्मा विचरण कर रहे थे, तो रास्ते में एक गाय खड़ी थी, तो उन्होंने गाय को धक्का दिया। जब धक्का दिया तो गाय कुछ दूर जाके गिर के मर गई। अब इनको ब्रह्म हत्या लगा। अब ब्रह्म हत्या इनके पीछे आ गई, बोलिए आपके वजह से गाय मरी है, मैं ब्रह्म हत्या हुआ, मैं आपके पीछे, मैं आपको लगूंगी, यानी आप पे समा जाऊंगी और आपकी दुर्दीन दशा होगी। तो बोले ब्रह्म हत्या से, देखो बात तो सही है, मैंने गौ को ना तो किसी मनसा से मारा है, ना हमारी शत्रु है। तो बोले भले हो, लेकिन आपने आपके स्पर्श से मर गई, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगा। तो महात्मा जी बोले भाई से पीछा छोड़ा तो बड़ा संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो बोले देखो हाथों में इंद्र का वास है, सोचा है कि यह पाप जो इंद्र ने किया है, तुम जाओ उनसे भेंट करो, इंद्र के पास जाओ, क्योंकि हाथ में क्षत्रिय इंद्र है और इंद्र का पास हाथों में है, तो इंद्र ने पाप किया, उनको ब्रह्म हत्या लगना चाहिए, हमको क्यों लगेगा? बोले अच्छा ठीक है। अब ब्रह्म हत्या जो है इंद्र के दरबार, अब इंद्र के दरबार में ब्रह्म हत्या को देख करके इंद्राणी देवता सब कांप गए कि भाई ब्रह्म हत्या हमारे पास क्यों आई है। सब देवता भाग खड़े हुए इधर उधर, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य सब भाग खड़े हुए, बोले भाई ब्रह्म हत्या कौन स्वीकार करेगा? हो गया, सब आ गए, बच्चे देवरानी इंद्र। तो ब्रह्म हत्या गई इंद्र जी के पास और बोली कि देखिए मैं आप पर अंदर समाने आएगा, आपको लगना है मैं ब्रह्म हत्या हूँ। बोले वो तो मैं जानता हूँ, तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि किस पाप के कारण आप हमारे पास आई हो? मैंने कौन सा पाप किया है तो जो आप ब्रह्म हत्या हमारे पास आकर के हमको भुगताना चाहती हो? तो बोले वो मार्ग से जा रहा था और उसने गाय को धक्का दिया, गाय गिरी मर गई। तो सीधी सी बात है कि ब्रह्म हत्या चाहे गौ हत्या से मैं आती हूँ। तो साधु के पास गए तो साधु कहा कि देखो हाथ में इंद्र का वास है, इसलिए जाओ तुम इंद्र के पास चले जाओ। अब ब्रह्म हत्या इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। इंद्र बोला अच्छा ठीक है, मुझे कुछ दिन का मोहलत दो, फिर मेरे पास मुझे लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वो पाप में स्वीकार करने को तैयार हूँ। बोले ठीक है। अब देवराज इंद्र एक किसान का वेश धारण किया और पहुंच गए साधु बाबा के पास। उस समय आश्रम में उत्सव हो रहा था, जाकर के बोले वाह साधु महाराज की जय हो, संत महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। बोले महाराज ये उत्सव किस प्रकार, किस चीज का? आज जन्माष्टमी है, आज जो है भंडारा चल रहा है, वो आप भी पाओ, जाओ राधे कृष्ण गाओ, जाओ जाओ। अब जो है ये गए तो बोले महाराज ये उत्सव कौन करा रहा है? बोले मैं करा रहा हूँ। अच्छा। बोले ये भोजन का जो अन्न है? बोले मैं लाया। और ये जो साधु संत पा रहे हैं तो दान दक्षिणा कौन दे रहा है? तो बोले मेरी ओर से। अच्छा। जब इन्होंने दान देने लगे महाराज, तो जितने साधु संत थे उस साधु को आशीर्वाद देने गए तो साधु ने कहा कि जो किसान का बोला हाँ
इन्हें आशीर्वाद मत दीजिए। बोले क्यों? बेचारा इतना हिलाया, दक्षिणा दे रहा है, तो आशीर्वाद दे देना चाहिए। बोले हाँ, इन्होंने क्या हुआ कि घटना बताया कि ऐसा ऐसा बात है और धक्का दिया, गौ मर गए, ब्रह्महत्या जो इनके पीछे लगे थे इंद्रदेव के पास भेज दिए। और मैं देख रहा था वहीं पे, मैंने देखा। तो अगर आशीर्वाद देना है तो आप इंद्रदेव को दीजिए, इनको मत दीजिए। तो बोले ऐसा कैसे? मैंने इतना भारी आयोजन किया, कहां कहां से नहीं भिक्षा मांगा, कितना पैसा नहीं इकट्ठा किया, कितने लोगों को निमंत्रण किया, कितना भारी उत्सव हुआ, कितना लोग आए, कितना मेहनत लगा, कितना परिश्रम लगा, और ये खा रहे हैं, दक्षिणा मैं दे रहा हूँ, इंद्र को क्यों पुण्य मिलेगा? तब इंद्र जी का हाथ पकड़े, बोले महाराज, जब आपने गौ को धक्का मारा था तो उसका पाप इंद्र क्यों भोगे? बोलो, उसका पाप इंद्र क्यों भोगे? आपने धक्का मारा और भेज दिया इंद्र महाराज के पास। तब तो किसी ने नाक काट दिया तो भेज देगा सोनी कुमार के पास, किसी का आंख फूट गया तो सूर्य के पास भेज देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ठीक ना? तो ब्रह्म हत्या करके साधु को लगी। बलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान के विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? भगवान अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से संहार भी करते हैं, फिर उन्हें किस प्रकार कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सेयं भगवतो मायन एन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनं यदर्थेन विनाश्य पुंसा आत्मा विषयः प्रतीयता उपद्रष्टुं स्वस्य छेदनादिकः। मैत्रेय जी ने कहा, कुल श्रेष्ठ जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्ति स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त होता है। यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है कि जिस प्रकार सपना देखने वाले को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर अज्ञान के कारण सत्वत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते भी अज्ञान वश भास रहे हैं, यानी दिख रहे हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान आपने यह बात बहुत ठीक ही कही है कि जीव को जो बल आदि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया है। क्लेश मिथ्या निर्मूल है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या तो बुद्धि आदि से अतीत स्वार्थ कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयपन लोग तो दुखी ही भोगते हैं। आपने कहा था कि विराट ब्रह्म आदि प्रजापतियों का प्रभु है, उन्होंने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग अनुसर्ग और अणुओं की भी रचना की। मैत्रेय जी उनके वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोगों का तथा भुवन लोक के विस्तार और स्थिति का वर्णन की, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक मनुष्य देवता सरीसृप सर्प आदि लेने वाले जंतु और पशु पक्षी तथा जरायु स्वेदज अंडज उद्भिज। देखिए